मेरा नाम मास्टर ब्रजपाल ब्रजवासी है। रामायण में एक कहावत आती है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। अब असलियत क्या है, मैं आपको इस बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी 13 साल के समाप्त होने पर पंचवटी नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक आश्रम बना हुआ है। एक वानप्रस्थी जी वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। श्री राम ने कहा कि इस जंगल में कौन वानप्रस्थी है, उनसे हमें भेंट करनी चाहिए। तब उन्होंने देखा कि एक वानप्रस्थी जी उनके आने की आहट सुनकर खड़े हो गई। उन्होंने कहा कि इस भयंकर जंगल में आप कौन हैं और ये आपके साथ देवी जैसी कौन है। तब श्री राम ने कहा कि हे महात्मा, मेरा नाम राम है, ये मेरी पत्नी सीता है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम अपने पिता की आज्ञा मानकर 14 साल के लिए वन में आए हैं। 13 साल से तो खत्म हो गई, अभी हमारे वनवास में 1 साल बाकी है। उस वृद्ध पुरुष ने जब राजा दशरथ का नाम सुना तो उन्होंने कहा, हे राम, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ। हम और तुम्हारे पिता एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। हम जब विद्या प्राप्त कर अपनी अपनी नगरी आ गई, हम राजकाज में अपने अपने काम में लग गए। मेरे पुत्र हुआ, जब बड़ा हुआ तो मैंने अपना राजपाट उस पुत्र को दे दिया। पर तुम्हारे पिताजी एक बार मेरे आश्रम में आए थे। वो कुछ चिंतित दिखाई दे रही थी। कुछ दिन रहकर वह चली गई। मैंने सुना था बाद में उन्होंने पुष्ट यज्ञ किया था। इसके बाद मुझे नहीं पता है। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे महात्मन, वह मेरे पिता थे और उन्होंने पुष्ट यज्ञ के बाद हम चारों भाइयों को प्राप्त किया था। ये मेरी पत्नी जनक नंदिनी सीता है और हम वन में अपने पिता की आज्ञा मानकर आए हैं। आप तो हमारे पिता समान हो। अब आप ही बताइए, हमें 13 साल तो समाप्त हो गई, 1 साल तक हमें यहाँ वन में रहना है। तब जटायु ने कहा, हे पुत्र, मेरी कुटी के पास ही थोड़ी दूर पर आप एक कुटी बना लीजिए। यह जंगल राक्षसों और धोखेबाजों से भरा हुआ है। यहाँ हिंसक जानवर घूमते रहते हैं, पर मैं तो अकेला हूँ, इसलिए नहीं डरता हूँ। पर आपके साथ तो पुत्री सीता है, इसलिए राम, तुम मेरे पास में ही आश्रम बना कर रहिए। अगर आप कहीं जाओगे तो मैं पुत्री सीता की देख रेख करूँगा। इस प्रकार से श्री राम जटायु के आश्रम से थोड़ी दूर पर ही पंचवटी पर कुटी बनाकर रहने लगे। महर्षि वाल्मीकि जी के अनुसार उन्होंने ऋषियों का बड़ा अच्छा वर्णन हुआ है। जब 13 साल समाप्त होने पर बसंत ऋतु आई तो चारों तरफ फूल और प्रकृति जवान हो उठी। उसी समय शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री के भेष में श्री राम और लक्ष्मण के पास आई। उन्होंने कहा कि हे, तुम देखने में तो राजकुमार मालूम होते हो, फिर सन्यासी के भेष में इस जंगल में क्या कर रहे हो। तब राम ने कहा, हे देवी,
हम अयोध्या के राजकुमार हैं और अपनी पिता की आज्ञा को मानकर इस वन में आए हैं। ये मेरी पत्नी सीता है और वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तुम किस प्रयोजन से हमारे पास आई हो? तब शूर्पणखा ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं लंका के राजा रावण की बहन हूँ, इसलिए मेरी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी। तब श्री रामचंद्र ने कहा कि हे देवी, मेरी शादी हो चुकी है और मैंने एक पत्नी व्रत का व्रत ले रखा है। हमारे आर्यावर्त में तो एक ही पत्नी व्रत चलता है, पर मेरे पिताजी ने तो 3 शादी की थी, पर मैं एक ही पत्नी व्रती हूँ। अगर मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, उसके पास चली जाओ। तब वह शूर्पणखा लक्ष्मण के पास आई और तरह तरह से लक्ष्मण जी को रिझाने लगी। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे देवी, मैं श्री राम का दास हूँ। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें दासता स्वीकार करनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें दासी कहलाना पसंद हो तो मुझसे शादी करो। वैसे मैं किसी से शादी नहीं करता हूँ। वो अयोध्या के राजा हैं, चाहें तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं। इस प्रकार से शूर्पणखा फिर श्री राम के पास आई और बोली कि आप मुझसे शादी कर लो, क्योंकि आप राजकुमार हैं और दूसरी शादी कर सकते हैं। पर श्री राम ने लक्ष्मण के पास भेज दिया। इस प्रकार कई बार इधर से उधर गई। तब शूर्पणखा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये सारी हत्याओं की जड़ यह स्त्री है। आज मैं इसे मार दूंगी, तब ये लोग मुझसे शादी कर लेंगे। इस प्रकार कहकर वह सीता की तरफ झपटने लगी। तभी लक्ष्मण ने उस शूर्पणखा को, ऐसा कहते हैं, नाक कान काट लिए, पर यह अतिशयोक्ति वर्णन है। श्री राम लक्ष्मण एक आर्य राजकुमार थे, किसी भी स्त्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते थे। पर श्री राम और लक्ष्मण ने उसे शादी न करके उसकी नाक काट दी। यानी इतने बड़े राजा की बहन होते हुए भी श्री राम लक्ष्मण ने उससे शादी नहीं की। इस प्रकार से यह एक मुहावरा बन गया कि राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक कान काट लिए, मगर ये असलियत में नहीं है। यह एक मुहावरा है कि इतने बड़े और धनी राजा की बहन होते हुए श्री राम ने और लक्ष्मण से उससे शादी नहीं की। यह एक नाक कटने जैसी मुहावरा बन गया था। पर श्री राम और लक्ष्मण ने उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया था। हाँ, उन्होंने शादी से अवश्य मना कर दिया था। तब शूर्पणखा को यह बात बुरी लगी और वह अपने भाई के पास, खरदूषण के पास चली गई। तब खरदूषण सेना लेकर श्री राम से युद्ध करने आए, मगर श्री राम के रण कौशल से 14,000 राक्षसों सहित शूर्पणखा अकेली रह गई। श्री राम ने 14,000 राक्षसों को कुछ ही देर में मार दिया और फिर शूर्पणखा अपने विमान में बैठकर रावण के पास गई और उससे कहा कि हमारे जन्मस्थान में 2 राजकुमार आए हुए, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। मैं उसे आपके लिए ला रही थी, मगर उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया
तब लंका का रावण सोचने लगा कि ऐसी स्त्री तो मेरे पास होनी चाहिए। वह अपना मामा मारीच के पास गया और सारी बातें बताई। तब मामा मारीच ने कहा कि हे राम, जिसने तुझे सीता हरण की सलाह दी है वह तेरा मित्र नहीं, कोई दुश्मन है और तुझसे बदला लेना चाहता है। इसी प्रकार एक बार रावण लौट गया, मगर शूर्पणखा ने उसे कायर और न जाने क्या क्या कहा। फिर रावण दोबारा से अपने मामा मारीच के पास आया और कहा, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब मारीच ने सोचा कि इस दुष्ट के हाथ से मरने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए राम धर्मात्मा और तेजस्वी है, उनसे हाथ से मरने में मेरा ही भला है। इसी प्रकार से बाद में सीताहरण हुआ। पर नाक कान वाली बात आज के कवियों ने जोड़ दी है, जो अनुचित है। राम और लक्ष्मण एक आदर्श पुरुष थे, वह स्त्री पर ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं कह सकते थे। हे भाइयों, मैं सोहन सिंह आज आपसे निवेदन करता हूँ, यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। और शूर्पणखा वाली नाक कान वाली बात यह आज के कवियों ने जोड़ करके श्री राम और लक्ष्मण के आदर्शों को कम किया है।